भवरिपुरेः तावद्दुःखदो यावदात्मन् तव विनिहितधामा कर्मसंश्लेषदोषः स भवति किल रागद्वेषहेतोस्तदादौ झटिति शिवसुखार्थी यत्नतस्तौ जहीहि। हे आत्मन, यहाँ संसार रूप शत्रु तब तक ही दुख दे सकता है जब तक तेरे भीतर ज्ञान रूप ज्योति को नष्ट करने वाला कर्मबंध रूप दोष स्थान प्राप्त किए है। वह कर्मबंध रूप दोष निश्चयतः राग और द्वेष के निमित्त से होता है। इसलिए मोक्ष सुख का अभिलाषी होकर तू सर्वप्रथम शीघ्रता से प्रयत्न पूर्वक उन दोनों को छोड़ दे। अब हम 140वें नंबर श्लोक को समझ रहे हैं। यहाँ पर आत्मा के कल्याण की ही चर्चा चल रही है और ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आत्म कल्याण रुक जाता है और कैसे आत्म कल्याण हो सकता है। उसी बात को बताते हुए यहाँ क्या कहा गया है कि मोक्ष का अभिलाषी होकर तू सर्वप्रथम शीघ्रता से उन दोनों को छोड़ो। किन दोनों को छोड़ो? राग और द्वेष को। क्यों छोड़ो भाई राग और द्वेष को? क्योंकि राग द्वेष क्या करते हैं? कर्म बंध कराते हैं। इसका भाव समझ रहे अपन। राग द्वेष क्या कराते हैं? कर्म का बंध कराते हैं। कर्म बंध होने से क्या होता है? ज्ञान रूप ज्योति नष्ट हो जाती है। और जब ज्ञान ज्योति नष्ट हो जाएगी, मान के चलो किसी की आंखें खराब हो जाएंगी, तो फिर क्या होगा? वो गड्ढे में गिरेगा। इसी प्रकार जब सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति खराब हो जाती है तो फिर व्यक्ति या जो आत्मा है वो संसार में भटकता है। तो यहाँ क्या कहा गया कि यह संसार रूप शत्रु तब तक दुख दे सकता है जब तक तुम्हारे अंदर ज्ञान रूप ज्योति को नष्ट करने वाला कर्म बंध रूप दोष स्थान प्राप्त किए है। यानी जब तक कर्म बंध हो रहा है तब तक हमारा संसार है। और कर्म बंध क्यों हो रहा है? वो राग द्वेष के कारण हो रहा है। राग द्वेष क्या कर देता है? ज्ञान ज्योति को नष्ट कर देता है, जिससे कर्म का बंध होता है और संसार बना रहता है। इसलिए इस श्लोक में क्या कहा गया है कि मोक्ष का जो अभिलाषी जीव है उसे इस बात को समझना चाहिए कि राग द्वेष के कारण कर्म का बंध होता है और कर्म बंध होने से संसार होता है। इसलिए मोक्षाभिलाषी को जो कर्म बंध के मूल कारण है, प्रत्यय है राग द्वेष, उन राग द्वेष को अच्छी तरह समझ करके छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पर इस श्लोक से जैसे क्या प्रश्न होगा कि राग द्वेष से क्या हानि है, तो आपको बताना पड़ेगा कि राग द्वेष कर्म बंद कराते हैं, ज्ञान रूपी ज्योति को नष्ट कर देते हैं, इसलिए संसार भ्रमण होता रहता है। यह राग द्वेष से हानि है। इस प्रकार से इस श्लोक को अपन को समझना चाहिए। लोकस्य त्वं न कश्चिन्न सतौ यदि स्वार्जितं भुज्यते कः संबन्धस्तेन सार्धं तदसति सति वा तत्र कौ रोषतोषौ कायेप्येवं जडत्वादनुगत सुखादावपि ध्वंसभावा देवं निश्चित्तहंस स्वबल मनुसर स्थायी मां पश्य पार्श्वम। अर्थात हे आत्मन, ना तो तुम लोक यानी कुटुंब जन आदि के कोई हो और ना वह भी तुम्हारा कोई हो सकता है। यहाँ तुमने जो कुछ कमाया है वही भोगना पड़ता है। तुम्हारा उस लोक के साथ भला क्या संबंध है? अर्थात कुछ भी नहीं है। फिर उस लोक के ना होने पर विषाद और उसके विद्यमान होने पर हर्ष क्यों लाद करते हो? इसी प्रकार शरीर में राग द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह जड़ अचेतन है तथा शरीर से संबद्ध इंद्रिय विषय भोग जनित सुखादिक में भी तुम्हें राग द्वेष करना उचित नहीं है, क्योंकि वह विनश्वर है। इस प्रकार निश्चय करके तुम अपनी स्थिर आत्मशक्ति का अनुसरण करो
उस निकटवर्ती लोक को स्थायी मत समझो। अब हम 141वें नंबर श्लोक को समझते हैं। 141 नंबर श्लोक में भी यही कहा जा रहा है जो अपन ने छेड़हारा आदि में पढ़ा है कि मोह महामत पियो अनादि, मैं सुखी दुखी में रंग कराओ। मतलब जो परद्रव्य हैं उनको अपना मानना, घर गृहस्थी आदि को अपना मान लेना, उनमें ममत्व करना। इसी बात को समझाते हुए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि हे आत्मन, ना तो तुम लोक यानी कुटुंबी जन आदि के कोई हो और वह भी तुम्हारा कोई नहीं है। कोई नहीं है। क्यों इसलिए नहीं है, देखो क्यों, आत्मा आता अकेला है और आत्मा जाता अकेला है। इसलिए यदि कोई अपना होता तो वो आत्मा के साथ जाता, जब कोई नहीं जाता है इससे सिद्ध है कि कोई अपना नहीं है। यहाँ तुमने जो कुछ कमाया है वही भोगना पड़ता है, तुम्हारा उस लोग के साथ भला क्या संबंध है। अब देखो, जो कमा लिया, पुण्य पाप जो भी कमाया वही साथ जाएगा, और कुछ भी साथ, परद्रव्य कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। फिर उस लोक के ना होने पर विषाद और विद्यमान होने पर हर्ष क्यों करते हो। अब देखो, जब यहाँ की जो चीजें हैं वो हमारे आगे रहनी नहीं है, तो अब वे चीजें हमें मिले या नहीं मिले, या छूट गई हो या ना मिली हो, या मिल गई हो तो उनमें खुशी क्यों मनाते हो, नहीं मिली तो उनमें विषाद क्यों करते हो। इसी प्रकार शरीर में राग द्वेष नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर के खातिर भी व्यक्ति बहुत पाप करता है। तो शरीर में राग द्वेष, क्योंकि वह जड़ है, अचेतन है। यह शरीर कैसा है? जड़ है। अब तथा शरीर से संबद्ध इंद्रिय विषय भोग जनित सुखादि में भी तुम्हें राग द्वेष करना उचित नहीं है। पहली बात, जो कुटुंबी जन हैं वे हमारे नहीं है, तो उनके साथ ममत्व नहीं करना। फिर उसके बाद जो शरीर है वह शरीर भी अपना नहीं है, तो शरीर के प्रति राग द्वेष नहीं करना, और शरीर के कारण पाप बंध, इंद्रिय विषय भोग जन्य पाप बंध नहीं करना, क्योंकि वह विनश्वर है। शरीर भी विनश्वर है, इंद्रियां विनश्वर है। इनसे संबंधी जो विषय भोग होते हैं वे विषय भोग भी क्या है? विनश्वर हैं। दुर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्ना जना कोपी ज्वरवा निव सर्पसा। तो दुर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना, जो बड़ी मुश्किल से ये सब जितने भी विषय भोग इत्यादि है ये प्राप्त होते हैं, फिर उनको संरक्षण करना बहुत मुश्किल है, और अंत में क्या हो जाते हैं? ये छूट जाते हैं। अंते सुदुस्त्यजान कामान कामहम कामम काह सेवते सुधि। अंत में ये काम भोग, विषय भोग, इंद्रियानि सब कुछ छूट जाते हैं। इसलिए इनके चक्कर में पाप क्यों कमाना। इसलिए ये जो इंद्रिय जनित विषय भोग हैं, सुख हैं, उनमें राग द्वेष करना उचित नहीं है, क्योंकि वह विनश्वर है। इस प्रकार निश्चय करके तुम अपनी आत्मशक्ति का अनुसरण करो, उस निकटवर्ती लोक को स्थायी मत समझो। मतलब हमारे आसपास चारों ओर जो लोग हैं, हमारा शरीर है या विषय भोग है, वो स्थायी नहीं है। ये अपन प्रत्यक्ष रूप में जानते हैं, प्रैक्टिकली जानते हैं। तो यहाँ क्या शिक्षा दी गई कि जो घर कुटुंब परिवार है ये, उसके बाद स्वयं का शरीर, शरीर की इंद्रिय संबंधी जो विषय भोग हैं, इन विषय भोग यहाँ से लेकर के घर कुटुंब परिवार से लेकर के शरीर की इंद्रिय संबंधी विषय भोग, इन सब के निमित्त से जो सुख दुख होता है या हर्ष विषाद होता है वह नहीं करना चाहिए। यह श्लोक उपदेशात्मक है, कल्याणपरक उपदेशात्मक श्लोक है। इसलिए ऐसे जो श्लोक होते हैं इन श्लोकों के प्रश्न भी नहीं बनते हैं सामान्य रूप से। 142वें नंबर श्लोक का उच्चारण। आस्ता मन्य गतौ प्रतिक्षण लसत दुःखाश्रितायामहो देवत्वेपि न शान्तिरस्ति भवतो रम्येणिमादिश्रिया यत्तस्मादभिमृत्युकालकलया धस्ताद्धटापात्यसे
तत्तन्नित्यपदं प्रति प्रतिदिनं रे जीवयत नम कुरु। अर्थात हे आत्मन, क्षण क्षण में होने वाले दुख की स्थानभूत अन्न, नरक, त्रियंच और मनुष्य गति तो दूर रहे, किंतु आश्चर्य तो यह है कि अणिमा आदि रूप लक्ष्मी से रमणीय देवगति में भी तुझे शांति नहीं है, कारण कि वहाँ से भी तू मृत्यु काल के द्वारा जबरन नीचे गिराया जाता है। इसलिए तू प्रतिदिन उस नित्य पद अर्थात अविनश्वर मोक्ष के प्रति यत्न कर। 142वें नंबर श्लोक को देखते हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इस संसार में क्या प्रयत्न किया जाए जिससे आत्मा हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाए। तो उसी बात को बता रहे हैं कि हे आत्मन, क्षण क्षण में होने वाले दुख की स्थानभूत अन्न, नरक, तिर्यंच और मनुष्य गति तो दूर रहे, किंतु आश्चर्य तो यह है कि अणिमा आदि रूप लक्ष्मी से रमणीय देव गति में भी तुझे शांति नहीं है। अपन सब शांति की खोज में हैं। अब शांति की खोज कहाँ की जाए? हर व्यक्ति एक से एक चीजों में शांति खोजता है। उसके पास छोटी सी चीज होती है और बड़ी चीज में शांति खोजता है। छोटा घर होता है, बड़े महल में उसको लगता है शांति मिलेगी। थोड़े रुपए होते हैं, ज्यादा रुपयों में उसको शांति दिखती है। लेकिन ये सब जानते हैं कि किसी को भी शांति नहीं मिलती है। जैसे जैसे लाभ होता जाता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता चला जाता है, इसलिए शांति तो प्राप्त होती नहीं है। तो आचार्य यही कह रहे हैं कि नरक, त्रियंच, मनुष्य गति की तो छोड़ो, देव गति में जहाँ अणिमा आदि रिद्धियां होती हैं, देवों की जो रिद्धियां होती हैं, वे भी क्या हो जाती हैं? छूट जाती हैं। उनके होते हुए भी उनको भी शांति नहीं होती है। वे भी विषयों की चाह में जलते रहते हैं। कभी ये काम निर्जरा करें, भवन त्रिक में सुरतंदन विषय चाहेगा वानिल दयो मरत विलाप करत अति दुख सहो। इस प्रकार की जो बातें हैं अपन जानते हैं कि देवगति में भी वहां भी शांति नहीं होती है। एक कारण ये भी है क्या कि वहां से तू मृत्यु काल के द्वारा जबरन नीचे गिरा दिया जाता है। एक उम्र सीमित है, वहां भी देवायु की उम्र आयु पूर्ण होगी और आपको वापस कुतवाली दिलचार वही फिर खुरपालू जाली, है ना, भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें डाली। तो पुण्य का फल था देवगति को भोगा और फिर कहते चय था वर्तन धरे यो परिवर्तन, वहां से चय होकर के वापस एक इंद्रिय आदि में चला जाता है। तो इस प्रकार से देव गति में पहुंचने के बाद भी शांति और सुख प्राप्त नहीं होता है। अब जब चारों ही गतियों में सुख नहीं है तो आचार्य कहते हैं इसलिए तू प्रतिदिन उस नित्य पद अर्थात अविनश्वर मोक्ष पद के लिए कामना करो, मोक्ष पद के प्रति प्रयत्न करो। यहाँ क्या कहा गया कि चारों गतियों में सुख नहीं है। भाई नरक की, त्रियंच के और मनुष्य गति के दुख अपन को दिखाई देते हैं। अगर किसी को देवगति में सुख की भ्रांति हो तो उसका भी आचार्य महाराज ने निराकरण कर दिया कि वहां भी सुख रहने वाला नहीं है, वो भी पर्याय स्थिर नहीं है, वहां से भी मर करके जीव को नीचे आना पड़ता है। इसलिए यदि शाश्वत सुख चाहिए तो मोक्ष के लिए प्रयास करो, प्रयत्न करो। इस प्रकार से ये चारों गतियों में दुखों को या अशांति को बताने वाला यह श्लोक पूर्ण होता है। तो यहाँ से जैसे अगर कोई बनाना चाहे तो इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है कि शांति कहाँ प्राप्त हो सकती है। तो अपन बता सकते हैं कि चारों गति में शांति नहीं है, पंचम गति मोक्ष में ही शांति। इसीलिए आचार्य महाराज ने कहा कि मोक्ष के प्रति प्रयत्न करो। और देव गति में कैसे दुख हुआ तो यहाँ पर जो कहा गया कि मृत्यु आ जाती है अर्थात देवगति देव आयु पूर्ण हो जाती है, तो वहां से भी जो पुण्य के फल स्वरूप जो रिद्धियां आदि प्राप्त होती हैं, विषय भोग प्राप्त होते हैं, वे भी छूट जाते हैं। इस दृष्टि से देवगति का भी जो थोड़ा सा
जो थोड़ा सा पुण्य के फल से प्राप्त होने वाला ये सब वैभव है, वह भी स्थायी नहीं होता है।